मैंने कई बार सुना है ना कि हाउसवाइफ की लाइफ बहुत आराम वाली होती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हाउसवाइफ होम मेकर क्या काम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा घर के सारे काम, और घर के काम ही कितने रहते हैं। तो ये चीज़ सुनने में ना थोड़ी सी ख़राब तो लगती ही है, क्योंकि हमें पता है 24 घंटों में ना हम 48 घंटों वाला काम करते हैं। उसके बाद भी हमारे मुंह से उफ तक नहीं निकलती, और ना ही हम थकते हैं ना ही हारते हैं। अपने घर के काम को और अपने घर को हम सबसे ऊपर रखते हैं। भले उस चक्कर में हम अपने आप को इग्नोर कर दें, अपने ऊपर ध्यान ना दें, लेकिन घर परिवार यही हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। तो घर के काम इतने सारे होते हैं ना कि हालत ख़राब हो जाती है। देखने में ना कुछ नहीं लगता है कि अरे क्या है, कुछ भी तो नहीं है, डेली का तो वही काम है। लेकिन जब आप करो ना तब पता चलता है कि क्या काम है और कैसे करना और किस तरीके से हम कर रहे हैं। हमारा भी मन करता है कि एक दिन हम छुट्टी ले लें, लेकिन जिस दिन हमने छुट्टी ले लिया ना उस दिन घर की हालत ख़राब हो जानी है। तो इतने सारे काम, घर और परिवार को संभालने की जिम्मेदारी, बच्चों को संभालना है, उनकी स्टडी को देखना है, मतलब ऑल टू टोटल काम हमारे कंधों पे ही होता है। और इन सब के बीच स्ट्रेस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और अगर स्ट्रेस आपको हो रहा है ना, आप परेशान हैरान होना, तो घर के काम सही ढंग से होना इम्पॉसिबल है। घर के काम आप भले करोगे लेकिन मन नहीं लगेगा, वो बेमन का आप काम कर रहे होगे। और बेमन का काम आपको पता है कैसा होता है। तो इन सब से बचने के लिए ना, अगर आपको सच में स्ट्रेस हो रहा है, सच में आप परेशान हैरान हो रखे हो ना, तो थोड़ा सा टाइम ना अपने प्लांट के साथ ज़रूर बिताएं, अपने पौधों के साथ ज़रूर बिताएं। एकदम मैजिक सा हो जाना है और उसका रिजल्ट भी आपको तुरंत मिलने वाला है। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी हालत भी अब कुछ ऐसी हो गई है कि अब ना मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन लग रहा है, और ना मन मेरा बिल्कुल थक सा चुका। वो बोलते नहीं है कि शरीर थक जाए चलेगा, लेकिन मन थकना नहीं चाहिए। जब मन थक जाता है ना तो बिल्कुल आपको कोई चीज़ में मन नहीं लगता है। तो मैं ना 2 दिन से फील कर रही हूँ कि सच में मैं भी थक चुकी हूँ, और थोड़ा सा ब्रेक मुझे भी चाहिए वापस से रिफ़्रेश होने के लिए। लेकिन ये भी पता है कि अभी ब्रेक लेना पॉसिबल नहीं है, तो रिफ़्रेश कैसे हूँ? तो उसके लिए ना सबसे बेस्ट ऑप्शन था अपने प्लांट के पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना। और वैसे भी ना काफ़ी टाइम हो गया था कि मैंने प्लांट की केयर भी नहीं की थी। अभी जितने भी फेस्टिवल आना जाना हुआ उन सब के बीच ना घर के कामों में ही इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी ना कि प्लांट के साथ टाइम ही नहीं मिल रहा था कि उनके केयर पर कर पाऊँ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो इसीलिए आज की सुबह ना मेरे प्लांट्स के नाम, जी हाँ, और वैसे भी बोलते हैं ना कि अगर आपकी सुबह अच्छी हो ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो मुझे वापस से रिफ़्रेश होना है, वापस से अपनी उसी एनर्जी में आना है कि वापस से मैं अपने घर के सारे काम में उसी एनर्जी के साथ लग पाऊँ। तो उसके लिए ना सबसे बेस्ट है कि थोड़ी देर अपने प्लांट के साथ टाइम बिताऊँ, तो साथ ही साथ उनकी केयर भी कर लूँगी और थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड भी कर लूँगी इसी बहाने। प्लांट से रिलेटेड ना एक कमेंट हमेशा आते हैं कि दी, आपके प्लांट इतने अच्छे से कैसे ग्रो हो रहे हैं, आप क्या डालते हो, क्या ऐड करते हो, कैसे केयर करते हो? तो चलिए इसी बहाने इसका आंसर भी दे देती हूँ। तो मैं ना कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ मिट्टी रहता है और जो ऑर्गेनिक खाद, जो गोबर का खाद रहता है ना, वो मैं डालती हूँ, और कोई केमिकल रिलेटेड कुछ भी मैं नहीं डालती हूँ। तो बस वही रहता है। गोबर हमारे घर में ही है, क्योंकि गाय हमने रखा है, तो गोबर हमें घर में ही मिल जाता है। तो गोबर का खाद वहीं से हम ले लेते हैं। मिट्टी भी घर में ही है, बारी में बहुत सारी मिट्टी है। तो बस यही 2 चीज़ें मैं ऐड करती हूँ, और उसी से जो प्लांट आप देख रहे हो इतने अच्छे से हरे भरे ग्रो हो रहे हैं, बस वही से, और मैं कुछ ऐड नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभार हुआ कि चावल का पानी, जब चावल हम धोते हैं तो वो पानी डाल दिया, दाल हम धोते हैं तो उनका पानी दे दिया। चाय पत्ती, जब लाल चाय बनाते हैं ना तो लास्ट में जो चाय पत्ती बच जाती है ना, वो मैं डाल देती हूँ कभी कभी। और जब सैलेड कट करती हूँ तो जो उसके छिलके होते हैं ना, तो वो जमा करके उनको क्या करती हूँ ना, रात भर पानी में डाल कर रख देती हूँ। जो उनका पानी होता है ना वो इसमें ऐड करती हूँ। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें करते रहती हूँ, तो जिससे मेरे प्लांट इतने अच्छे से ग्रो होते हैं। तो मैंने बहुत कम प्लांट रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि जब बहुत ज़्यादा होगा ना तो मैं इतने अच्छे से केयर नहीं कर पाऊँगी।
क्योंकि सच में घर के बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो कई बार होता है ना कि प्लांट की केयर हम नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ ना कई बार ऐसा हुआ है कि कभी कभी इतनी ज़्यादा फंस जाती हूँ ना घर के काम में कि प्लांट की तरफ ध्यान नहीं जाता है। सो मैंने एकदम मिनिमम रखा है कि जितनी की मैं केयर कर पाऊँ। आगे अगर मैं और कर लूँगी और संभाल लूँगी तो आगे और प्लांट ला के लगाऊंगी। तो इसलिए मैंने आगे वाली बालकनी में, पिछली वाली बालकनी में एकदम कम प्लांट रखा, और वैसे प्लांट रखे हैं ना जिनको कम केयर की ज़रूरत हो, जिनमें मुझे दिन भर ना लगना पड़ता हो, वैसे प्लांट भी मैंने रखे हैं। तो इसीलिए कम मेहनत में ही ना बहुत अच्छे से प्लांट की केयर कर लेती हूँ। बहुत इजीली हो जाता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। जो घर में ही चावल का पानी, दाल का पानी, सब्जी के छिलके, वो सब से ही मैं अपने प्लांट की केयर करती हूँ। फिर ऑर्गेनिक जो गोबर का खाद है वो तो है ही, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो बस यही तरीके हैं जिससे मैं अपनी प्लांट की केयर करती हूँ, नहीं तो एक्स्ट्रा कुछ भी मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि अगर सच बोलूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ प्लांट से रिलेटेड नहीं आता है और ना ही पता है। तो जितना आता है, जितना समझ में आता है, जितना मैं कर सकती हूँ ना उतना ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालती हूँ। तो ये दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छे से हो गई और सच में मुझे भी बहुत हैप्पी सा लग रहा है। मूड बिल्कुल फ्रेश सा हो गया है और अब मैं आराम से अपने घर की क्लीनिंग डस्टिंग कर सकती हूँ। साथ ही साथ मैं घर की क्लीनिंग डस्टिंग के कामों में लग गई थी और सच मानो बहुत ज़्यादा घर गंदा होता है। फर्नीचर इतने ज़्यादा गंदे होते हैं ना, इतने ज़्यादा डस्ट बैठे हुए रहते हैं ना कि मैं माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ लेती हूँ ना वो मुझे डेली धोना है। नहीं तो अगर एक दिन मैं क्लीन करूँ ना तो उससे मैं दूसरे दिन क्लीन कर ही नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा गंदा हो रखा रहता है। आपको लगेगा कि नहीं इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा घर है, आप कैसे बोल रहे हो, बट ये जो साफ़ सुथरा आपको दिखता है या फिर जो ये फर्नीचर चमकते हैं ना वो मैं डेली डस्टिंग करती हूँ, तब जाकर ये रिजल्ट आता है। अगर मैं एक दिन ना करूँ ना तो दूसरे दिन ना डबल क्वांटिटी में डस्ट निकलने वाले हैं। तो इसलिए ना डस्टिंग वाला काम मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। हाँ, ऐसा होता है कि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो उस वक्त मैं डस्टिंग स्किप कर देती हूँ, बट दिन भर में कभी भी टाइम मिलता है ना, शाम में भी अगर मुझे टाइम मिला है ना, मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हूँ तो एक बार माइक्रोफाइबर क्लॉथ से घुमा ही देती हूँ हाथ सारे फर्नीचर में, ताकि फर्नीचर मेरा एकदम चमकता हुआ दिखे। और वैसे भी अगर आप अपने घर में ज़्यादातर फर्नीचर को आपने वाइट रखा है ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो उसकी जो खूबसूरती है ना, जो चमक है ना, वो खो जानी है। और आप मेरे घर में अधिकांश वाइट फर्नीचर ही देखोगे। अभी हाल फिलहाल मैंने वार्डरोब को ही पूरा वाइट पेंट किया है। तो अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँ ना तो जो उसकी खूबसूरती है ना, जो उसका लुक आ रहा है ना, वो एकदम धुंधला सा हो जाना है। तो इसीलिए बेटर है ना कि अगर आप कोई चीज़ को बहुत मन से रख रहे हो, कर रहे हो, तो उसकी साफ़ सफाई में भी उतना ही ध्यान दो, तभी उस चीज़ की खूबसूरती निखर के आएगी। तो चलिए चलते हैं अब बाहर। जो हमारा एंट्रेंस एरिया उसकी क्लीनिंग भी कर लिया। और ये जो आप आर्टिफिशियल फ्लावर देख रहे हो जो मैंने तोरण के रूप में यूज किया था बाहर दिवाली में, तो इसे मैंने बहुत दिन एंजॉय किया। जो फेस्टिवल डेकोर होते हैं ना, तुरंत मन बिल्कुल भी नहीं करता है निकालने का, तो मैंने घर के बाकी हिस्सों से निकाल दिया था। लेकिन जो हमारा एंट्रेंस वाला एरिया है ना, जो हमारा मेन डोर है, उसमें मैंने रखा हुआ था क्योंकि सच में बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। फेस्टिवल वाली वाइब्स आती है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम एनर्जी दूसरी रहती है। लेकिन अभी वापस से चलिए जो नॉर्मल रूटीन है उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ से भी फाइनली मैंने ये जो आर्टिफिशियल गेंदा के फ्लावर है वो निकाल लिया है और इसे वॉश करके रख दूँगी अंदर, और नेक्स्ट ईयर फिर इसे निकाल के यूज करने वाले हैं हम। तो इस तरीके के जो फ्लावर होते हैं ना, इनका बेस्ट चीज़ यही है कि आप इसे जब चाहो तब यूज कर सकते हो आराम से, और एकदम ओरिजिनल लगते भी हैं और घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देते भी हैं। उसके बाद आ गई थी अपना जो सिटिंग एरिया है हमारा डाइनिंग हॉल में, जहाँ हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे कोई भी सीजन हो, विंटर, समर, रेनी, कोई भी सीजन हो, हमारा मोस्ट ऑफ टाइम यहीं जाता है। जब हम सोने के लिए बेडरूम में जाते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ टाइम हमारा चाहे खाना खाना हो, टीवी देखना हो, चाय पीना हो, गप्पे लड़ाना हो, यहाँ तक कि मैं एडिटिंग भी यहीं बैठ के करती हूँ। बड़ा आराम मुझे लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और वैसे भी ना, जहाँ सुकून मिलता है ना, आप अपना अधिकतर टाइम वहीं स्पेंड करना चाहोगे। तो ये वैसी जगह है, तो इसे मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और ये जो पतली वाली कंबल है ना, इसे मैं ऐसे ही सोफे में रख देती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कभी भी सोफे में कोई भी बैठे हुए हैं ना, मन कर रहा है कि ओढ़ के बैठे, तो ये कंबल आराम से यूज कर लेते हैं। फिर ऐसे ही फोल्ड करके साइड में रख देती हूँ, तो देखने में भी अच्छा लगता है और यूज में भी आ जाता है। तो सोफ़े को मैंने अच्छे से सेट कर लिया था। और उसके बाद जो पीछे में जो ग्लासेस के सेल्फ लगे हुए हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। अगर मैं डेली डस्टिंग ना करूँ ना, और आप सिर्फ ऐसे उंगली से टच करना, आपके उंगली में सारी डस्ट आ जाने वाली, इतनी ज़्यादा गंदी होती है। और ग्लास है ना तो साफ़ दिखते हैं।
तो इसे डेली क्लीन करना, डेली इसकी डस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आप अपने घर में ध्यान देना, जो एरिया ज़्यादा उभर के आती है ना, जहाँ ज़्यादा गंदगी दिखती है ना, उसे क्लीन करना कभी मत भूलना, वहाँ ज़रूर आप क्लीन करना। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और बहुत जल्दी में हमें घर क्लीन करना है, तो इन सारी जगहों को ना ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि ये सारी जगह ना बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। तो इसलिए इन सारी जगहों को ना क्लीन करना मस्ट होता है। तो इसलिए मैंने ना जो ये ग्लासेस की सेल्फ है, इसमें आप बहुत कम शोपीस देखोगे, 1 या 2, इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा भरा भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोपीस भी भर देते हो ना तो वो भी बहुत ज़्यादा मैसी सा लगता है। ग्लासेस की सेल्फ हो या फिर अदर सेल्फ, आप सिर्फ गिन के 1 या 2 शोपीस रखो जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और जो वहाँ का हाईलाइट हो। इसलिए मेरे घर में जितने भी सेल्फ है ना, वॉल सेल्फ हैं, चाहे वो टीवी में हो, वॉश बेसिन वाले में हो या फिर अदर कहीं भी है, मैंने बहुत कम सामान रखा है, बिल्कुल भी नहीं भरा है। और बहुत सारी जगहों को तो मैंने खाली छोड़ दिया है कि वहाँ के लिए परफेक्ट कुछ मुझे मिलेगा तभी मैं वहाँ ऐड करूँगी, नहीं तो वो ऐसे ही अच्छा है। उसके बाद आ गई हूँ अपने बेडरूम को सेट करने। तो बेड को थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, अच्छे से सेट कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेंगे। और आज ना सबसे अच्छी बात है कि 2 दिन के बाद फाइनली आज धूप निकला है। 2 दिन से ना मैं तरस गई थी धूप के लिए, क्योंकि गर्मियों के दिन में तो धूप निकलने से प्रॉब्लम होती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बट विंटर के दिनों में अगर धूप ना निकले ना तो हालत ख़राब हो जाती है। एक तो ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी, धूप का नामो निशान नहीं, और ऊपर से कपड़े मेरे बिल्कुल भी नहीं सूख रहे थे। मशीन में धुलने के बाद में मैं पंखे में भी छोड़ रही थी, बट कपड़े बिल्कुल नहीं सूख रहे थे। और क्या होता है ना, खासकर आप वूलन कपड़ों को देखना, अगर वो अच्छे से सूखते नहीं है ना, भींगे भींगे रह जाते हैं तो बहुत ख़राब स्मेल आती है। और मैंने कुछ स्वेटर भी धोए हुए थे और बहुत गंदी स्मेल आ रही है उसमें। धूप में देने के बाद भी आज फाइनली धूप निकला ना, धूप में मैंने सुबह से ही डाल दिया है, क्योंकि इस तरफ ना मॉर्निंग में जब सूर्य भगवान उगते हैं ना तभी इधर धूप आने स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने उसे बालकनी में डाल दिया था, बट ना स्मेल आ रही है तो मुझे अगेन उसे धोना पड़ेगा, तो इसलिए धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धीरे धीरे करते करते ना जब काम ख़त्म होने की कगार पे आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फाइनली अब डस्टिंग वाला काम ख़त्म होता है इसी रूम के साथ। तो ऑलरेडी सारे घर की डस्टिंग मैंने कर ली थी, बस ये रूम बचा हुआ था। तो बेड सेट करने के बाद ना यहाँ की भी डस्टिंग मैंने कर ली थी, और यहाँ जो भी मैंने फ़िलहाल फर्नीचर बनाया है ना उसकी डस्टिंग बहुत ईजिली हो जाती है, क्योंकि फर्नीचर एकदम प्लेन है और एकदम सीधे हैं, तो फटाफट डस्टिंग हो जाती है। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। एक्चुअली ये ना रात में कुछ हरी सब्जियाँ लेकर आए थे, तो जो हरी सब्जियाँ थी ना उसे मैंने फ्रिज में डाल दिया था, लेकिन उसके साथ साथ जो आलू प्याज थे ना वो बाहर ही पड़े हुए थे, तो उसे मुझे ना अच्छे से झाड़ के रखना था, क्योंकि अभी के ना जो आलू आ रहे हैं वो नए आलू आ रहे हैं और उसमें मिट्टी थोड़ी बहुत लगी हुई रहती है, तो उसे ऐसे तो रख नहीं सकती। तो इसलिए उसे मैंने ना पहले फ्लोर में अच्छे से रख लिया था और उसके बाद फिर आलू प्याज अच्छे से छाट के मैंने जो बॉक्स है उसमें डाल दिया है। तो फ्लोर थोड़ा बहुत गंदा हो गया, और वैसे भी अभी मुझे पूरे घर की झाड़ू भी करनी है और मॉपिंग भी करनी है। और जब से विंटर का सीज़न आया है ना तब से काम पता नहीं मेरे क्यों बहुत लेट हो जाते हैं करते करते, तो फटाफट ना मैं इसे ख़त्म करती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।